हमारी बेटी शर्म से बूढ़ गई हुई, लेकिन बॉडी निकलने के बाद हमारी बेटी के आँख पर घाव हुआ, यहाँ पर घाव हुआ, यहाँ पर घाव हुआ, यहाँ पर घाव हुआ, ये ओंठ पूरा झिलझिला गया और यहाँ गटे पे दोनों मार चाकू लगी है। आप देख लीजिए उसमें। तो अभी मैं हूँ जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली के अंतर्गत एक गांव है, जहां पे एक लड़की की शादी 4 महीने पहले तय होती है और वह लड़का जो है अपनी ससुराल में आया जाया करता था। ऐसे में आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे कि लड़का आता है और अपने होने वाली पत्नी को वो बाहर मिलने के लिए बुलाता है। बुलाने के बाद फिर लड़की घर वापस नहीं आ पाती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम भीड़ है और तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और अभी भी डेड बॉडी जो है यहाँ तख्त पर पड़ी हुई है। ऐसे में उनकी माता जी हैं, उनकी माता जी से हम बातचीत करेंगे, क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई, क्या मामला था। आपकी बिटिया की शादी कब तय हुई थी? 4 महीने पहले जब साहब देखभाल भा रहा है और आज 15-20 दिन के बाद जौन बा आए रहे 5 जने बिया मांगे। बिया डेट 15-16 अप्रैल का धरा बा। उसके बाद दिन बार धर के गए, वो आवा जावा करता था हमारी बिटिया को बुला के। हमारी बिटिया जाती थी, अब उससे मिलने गई, चरी चारा काटने गई वहाँ पर जौन बा काट बुला के उस वहाँ उधर से फ़ोन किया। ये लड़की भी फ़ोन ले ही रहती है। गया वहाँ तो बुलाई, अपना आया, मिला उससे, बातचीत किया और गांव वाले कुछ लोग देखे, हमारा जेठ देखा, हमारी दौरान देखी, तो सब लोग सोचे कि जौन बा आता जाता है, अब हम क्या बोलें, दोनों को संबंध है, अपन बतलाओ बोलें, चले आए सब लोग। अब उसी बीच में 12 बजे के बीच में हमारी बिटिया गई वहाँ पर चारा धरने के लिए। वहाँ पर गया, पाछे से मेरी बेटी को पकड़ के मार दिया, मार के तालाब में बहा दिया। अच्छा, शादी जब तय हुई थी तो आपका होने वाला जो दामाद था वो आपके घर पे आता जाता था? हाँ साहब, आता जाता था। तो आप उससे पूछी नहीं कि कहीं आते हो, जब शादी हो जाए तब आना? हाँ, तो कहें तो कहीं माफ़ी मांगी कि मम्मी अब शादी के बाद हम आओ जाब, लेकिन घर पर नहीं आया। वो बार बार वहाँ आता जाता था। हाँ। अच्छा, शादी से पहले आपकी बेटी को अयोध्या भी लेके गया था? हमारी बेटी को अयोध्या लेके गया शादी तो पहले। जब अयोध्या लेके गया था तो आप रोकी नहीं, अपनी बेटी को नहीं रोक रही? रोकी हम बेटी को, बोले कि हम पिता तुम्हारा मर गया और हम भी है, 3 भाई है, उसका ना हमारी नाक कट जाएगी, बच्ची है, क्या करती है तू? कहीं कि मम्मी अब इस गलती नहीं होगी, हाथे घोड़े गिरी। वो लड़का भी बतलाया कि हम मम्मी अब नहीं आएंगे, जौन बा अब शादी के बाद आएंगे, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हो आवा जावा करता था बाहर। वहाँ पर हमारी पाई है। अच्छा, कितने लड़कियां हैं आपके पास? 2 लड़कियाँ 3 लड़के। ये लड़की बड़ी थी, छोटी थी? छोटी थी। बड़ी लड़की की शादी हो गई है? हाँ, बड़ी लड़की की शादी हो गई। तो कितने बजे आपके लड़की को ये बुलाया था, आपका होने वाला दामाद? घर से निकली हम 10 बजे यहाँ से, सुबह में। हाँ। तो आप लोगों को पता थी कि आपकी लड़की जा रही है? हमका पता ना रही साहब, हम जौन बा खाना बनाई थी स्कूल में। हम 9 बजे वहाँ चली गई। बहू एक थी, वो घर पे अपन लड़का 2 ठे है, घर का खाना दाना बनाती, उसी में वीरान रहते। बड़ा बेटा आया था शादी के दिन बाद धरने, वो गया था अपना आधार कार्ड अप्लाई करने। तो वहाँ से आया, देखा नहीं, तो कहा कि जौन बहन कहाँ गई? तो कहीं हमको पता नहीं है, पता ना किसी की यहाँ शहादा पीटने गई है या चरी काटने। तो फोन वाले यहाँ जौन बा बतला लिया, तो फोन हमारा बेटा मिलाया, तो जौन बा फोन बजा वो लड़का के पास, घंटी बजी, वो उठाया, तो बोला हमारा बेटा कि हेलो। तो कहे हम अमन बोल रहे हैं और तुम्हारी बहन से 2 थप्पड़ मार के मोबाइल मैंने छीन लिया और घर पे अभी नहीं तुम्हारी बहन पहुंची, वहीं कहीं होगी, लुकान होगी, लुकवाए होगे। तो हमारा बेटा बोला कि हम क्यों लुकवाएं, नैहर में कोई लुकवाता है बहन को? लुकवाते होते तो हम फ़ोन करते। कहीं हम नहीं जानते। इतने कह के जान बात, हम माई पूत भैया वही बीच में हम आ गए। तब इसी से गया वहाँ खेत पर, तब ऐसे से गया वहाँ पाई पर, तो देखा वहाँ पर उसकी जौन बा ओढ़नी पतुआ में कोठिया में बाजी रही, नीचे चप्पल नहीं रहा। तो हमको खाओ हुआ कि हमारी बेटी को
यहाँ मार के बहा दिया। या हमारी बेटी, हमको तो पहले हुआ कि हमारी बेटी अगर मोबाइल छीन लिया तो हमारी बेटी शर्म से बूढ़ गई हुई, लेकिन बॉडी निकलने के बाद हमारी बेटी के आँख पर घाव हुआ, यहाँ पर घाव हुआ, यहाँ पर घाव हुआ, यहाँ पर घाव हुआ, ये ओंठ पूरा झिलझिला गया और यहाँ गटे पे दोनों मार चाकू लगी है। आप देख लीजिए, उसमें जो वीडियो बना के गए हैं कोई लोग, सब देखो उसमें है। अच्छा, कितने बजे आपकी बेटी जो है पता चली कि तालाब में है? 12-12:30 बजे। हाँ, 12:30 बजे के बीच जब हम वहाँ गए देखें चप्पल ओढ़नी, तब हम वहाँ जो है चिल्लाए लागे, तब पूरा गांव के लोग सब जुट गए, प्रधान भी आए, तो नंबर आई, लड़के लोग सवारी आरी कुछ देर है रे, उसके बाद फेंका हुआ जाल गवा बहावा गवा, उसी से नहीं पता लगी, नहीं मिला। 3-4 ठिपुन बुड़वाया है, वो नहीं पाए। और उसके बाद फिर नहीं मिल रहा तो प्रधान गए थे मौजूद, वहाँ पर पुलिस शासन आई, तब महाजाल बुलाया गया। एक बार महाजाल गए, उधर से आए तो नहीं मिली बॉडी, फिर दोबारा इधर से लेके गए तो बॉडी मिली। तो कैसे पता चला कि आपके होने वाले दामाद ने ही आपकी बेटी की हत्या की है? मोबाइल से। मोबाइल से कबूला हमने मार के तुम्हारी बेटी का जौन बा मोबाइल छीन के ले गया। अच्छा, जब से शादी पड़ी थी तब से आपकी बेटी उससे बातचीत करती थी? हाँ, तब से बातचीत करती थी। हाँ, तो अभी बाहर आता था, मिलता था। हाँ। तो अभी कार्रवाई हुई है? कार्रवाई सर अब होती जान बाप पता ना, हम अनपढ़ में नहीं है। पकड़ा गया है कि नहीं? वो पकड़ा गया, उसी दिन पकड़ा गया। अच्छा, जब आपकी बेटी नहीं मिल रही थी तो आपके जब दामाद फ़ोन उठा रहा था तो उसके घर वालों की ये बातें पता थी कि ऐसा ऐसा किया है? वो अकेला था घर पर, बाप वहाँ कोयलरी में रहता है, नौकरी करता है, वो अकेला था। 4 बहन थी, वो सब शादीशुदा हो गई, वो अकेला था। अब क्या बताएं सर, हम जाके वहाँ भिड़ गए, हम नहीं जान पाए ऐसा होगा हमारी बेटी को। हम तो जाने कि हमारी बेटी सुख में रहेगी। एक लड़का है, पूरा घर मकान बना है, बूढ़ा सर्विस नौकरी करते, जौन हुए तो उन्हें नहीं खोए। शादी कौन तय करवाया था? शादी उसका बहनों था, उसी का लड़का का बताया था। तो हमारा दामाद ने उससे कहा हमारी सड़वाइन है, तो हमारा दामाद सड़वाइन बताया तो देखा था कि गया। तो फिर बाद में पता लगा कि कई बार हमारा दामाद से झगड़ हुई। वो बुलेट पहले अपाची मांगा, अपाची के बाद बुलेट मांगा, का कहते स्प्लेंडर का कहते वो का मांगा। तो हमारे हस्बैंड अभी 7-8 महीना हुए ख़त्म भए, तो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। तो हम लोग कहें, हमारा दामाद कहें हमारा ससुर अभी मर गया है, हमारा साला भी छोटा है, हम नहीं दे पाएंगे। तब यहाँ फ़ोन की इसको के बुढ़वा। अच्छा, ये माता जी बताइए, आपका ये जो होने वाला दामाद था आपकी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या कहे पहले से कभी आपको आशंका थी, या आपकी बेटी बताती थी कि ये गाली गलौज करता है या मारपीट करता है, ऐसा कुछ बताया था? कुछ ना, हमका कुछ ना बताया नहीं। एक बार हुआ, हाँ वहीं हुए बार कटवक लगा, वहीं लिया के लेके जा रहा जान बा, वहीं धमकाए करे रहा। गाँव के लोग देखें तो वहीं तो पूछे लगन तुम्हारी बेटिया कैसे हमका मारे और ना झूठ बोल गए। हम क्या करी सर, बतावा, अपन बच्चा अपने घाट कर देते, हम क्या करें? ऐसा क्यों किया वो? आखिर उसके मन में क्या सवार था? पता ना, जब से लेके गए जान बा वहाँ से, तब से पता ना क्या कर दी। छोटी सी गलती है, आज बेटी आपसे जुदा हो गई। हाँ सर, बुलेट के दाम 2 लाख रुपया मैंने अपने हाथ से दिया। किसको दी थी? वही दामाद को, हमको दे दीजिए, जब बुलेट निकलवाऊंगा जो लागेगा दे दो, हमारा काम है, हमारा काम घर पे काम हो रहा है। हम कहें हमको देना है तो दे देंगे, ले जाओ। हाँ। अब बेटी से पता ना कार मांग इसकी, काव मांग इस काव की, इस काव ना की, इस कौन बात भाई कौनी बात मार दी, अब वो काम ना जान। अच्छा, यहाँ आकर के आपके यहाँ रात में भी रुका है वो? हाँ, एक दिन आवा राजौने दिन वो पहला वहाँ से लेके आया है अयोध्या से। हाँ, तो जब यहाँ रात में रुका था तो फिर उसके बातचीत से आपको कैसा लगता था? ये सही है? बहुत बढ़िया बोली 40 भैया, बहुत अच्छा से, कुछ कौनो कुछ जानी ना मिला जौन बा।
कुछ ना जान मिला, जान पाए हुए तब तुरंत नहीं कार दे हुए। बेटी कभी कोई शिकायत बताई थी उसकी? हमका कुछ शिकायत ना बताई। बेटी भी कुछ नहीं बताती? हाँ नहीं बताई सर। तो बेटी भी आपकी मतलब संतुष्ट थी वहाँ शादी तय होने से? हाँ हम कहन नहीं कर दी कहूँ अंते कह दी गरीब मिले बच्ची जौन बाद जोन पदे जोन कहूँ कहीं हम करब तो शादी वहीं करब ना हम करब ना चाहे हम कहन ले जाए मार गरिए जौन बात तब का होए कहीं वही खाते मौत हो जाए। अब का करी हम बतावा। अब आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी गलती एक बच्ची के साथ आज इतना बड़ा कांड हुआ कि आज वो दुनिया में नहीं है और शादी से पहले यहाँ आता जाता था और शादी से पहले उसको घुमाता रहता था। लेकिन अगर देखा जाए तो परिवार के लोग भी किसी किसी तरह से बंधे हुए थे। हालांकि शादी पड़ गई थी, उसकी डेट भी क्लियर हो चुकी थी, जिसकी वजह से परिवार के लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब क्या मामला है, अब किस कारण उन्होंने इस तरह के अमन ने जो घटना को अंजाम दिया, ये तो मामला अभी जांच का है। पुलिस प्रशासन जांच करेगी, जो भी निष्कर्ष आएगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा। बाकी इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।